नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर लिखित रूप से माफी मांगी है। यह मामला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा हुआ है। दरअसल वर्ष 2018 के मध्य जब विधानसभा चुनाव थे तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए कथित रूप से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी लिया था। कार्तिकेय चौहान का आरोप था कि इस बयान से उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और समाज में उनकी छवि प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी और उस पर सुनवाई करते हुए जब कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया तो उन्होंने लिखित में माफी मांगी है। नेता चुनावी सभाओं में कई बार बेस सिरपैर की बात करते हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें फिर सामने वाले को नीचा दिखाने के प्रयास में कई बार वो कुछ भी बोल देते हैं और कई बार इस तरह के बयान वायरल हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और कई बार उनकी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं, इस तरह के बयान जब वायरल होते हैं, नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है तो आखिरकार, और जब कोर्ट में मामले चल जाते हैं तो माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन जो राहुल गांधी का मामला है, इसके बाद नेताओं को सबक जरूर मिलेगा कि आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हो और आपका जो विरोधी है उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। ये मामला वर्ष 2018 का, जब राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पर पनामा पेपर्स प्रकरण में उन पर आरोप लगाए थे। कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात मानी और भोपाल विशेष सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कर दिया। मामले में अदालत ने राहुल गांधी को समन भेजा। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल अपने आवेदन में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित टिप्पणी कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके बयान से किसी प्रकार की असुविधा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची तो उन्हें इसका खेद है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से निचली अदालत द्वारा जारी समन और प्रकरण की कार्यवाही को भी निरस्त करने का अनुरोध किया है। मामले की सुनवाई फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी है, लेकिन आपको एक बार पूरा मामला जानना चाहिए कि आखिरकार पनामा पेपर्स मामला है क्या और पनामा पेपर्स मामले में राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह को निशाना क्यों बनाया था। पनामा पेपर्स दुनिया भर में प्रभावशाली लोगों द्वारा और कंपनियों के विदेशी निवेश यानी वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों का एक बड़ा खुलासा था, जिसने कई देशों में राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया। इस संदर्भ में एक चुनावी सभा के दौरान दिया गया एक बयान था जिसमें आरोप लगाया था कि कार्तिकेय सिंह का पैसा भी पनामा पेपर्स की उसमें जमा है। ये मामला चुनावी भाषणों की जिम्मेदारी, सार्वजनिक जीवन में व्यक्त किए गए बयानों की कानूनी सीमा और मानहानि कानूनों के दायरे को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि यदि राहुल गांधी ने जोश जोश में इस तरह का बयान नहीं दिया होता, यदि वो कानूनी प्रावधान सारे नाप लेते तो शायद उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़ती। इसके साथ ही नेताओं को कुछ भी बोलने की जो दुगदुकी लगी रहती है उस पर भी नियंत्रण लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी को जब नोटिस मिल सकता है, उन्हें माफी मांगनी पड़ सकती है। तो इस तरह के जो बयान आते कई बार बहुत बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को भी माफी मांगनी पड़ती है और कई बार कोर्ट में भी पेश होना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इस तरह किसी भी नेता को किसी दूसरे विरोधी नेता के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचना समझना चाहिए कि इस बयान का अर्थ क्या निकलेगा। सामने वाले की मान प्रतिष्ठा तो धूमिल नहीं हो रही है, कहीं उसकी प्रतिष्ठा तो क्षति नहीं पहुंच रही है, कहीं उसकी मानहानि तो नहीं हो रही है। नेताओं को भाषण देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, सामने वाली पार्टी में कुछ कमियां हो तो उसको जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन कई बार नेता लोग अपनी वाहवाही कराने के लिए सामने वाले की तौहीन कर देते हैं। पनामा पेपर्स प्रकरण लीक का मामला जिस तरह से, जिस रफ्तार से उठा था, उसमें देश के बहुत नेताओं को के नाम घसीटे गए, लेकिन आज तक किसी भी
नेता के बारे में खुलासा नहीं हुआ कि उस नेता का पैसा उस बैंक में, स्विस बैंक में है, इतना पैसा है, वो वापस लाया गया है। लेकिन जिस समय पनामा जो कांड चला था, पेपर्स वाला मामला, उस समय राजनीति में कोई बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिनके बारे में इस लांछन नहीं लगाए गए, और ये लांछन इतने भयंकर थे कि नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया। और ये आज जो फैसला आया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, उसमें साफ हो गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को भी अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई, किसी की मानहानि हुई है तो क्षमा मांगते हैं, और किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है तो भी क्षमा मांगते हैं। उन्होंने निचली अदालत से भी कही है ये बात कि यदि मेरे किसी बयान से, मेरे किसी बोलने से कुछ किसी को व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, किसी की क्षति पहुंची हो, मानहानि को नुकसान पहुंचा हो, तो वो माफी मांगते हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक नई चर्चा छिड़ गई है कि वाकई में नेताओं को, चाहे भले ही किसी भी पार्टी के हो, जिस बेहिसाब किताब के वो लोग एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो वो मौका प्रस्त जो राजनीति होती है उसमें आरोप प्रत्यारोप उस समय तो ठीक रखते हैं, लेकिन जब उन पर कोई कार्यवाही की मांग कर बैठता है या कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तब उस नेता की परेशानी बढ़ जाती है। तो सीधी बात में फिलहाल इतना ही, क्योंकि राहुल गांधी की इस पैनोरमा, जो माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह के बेटे के खिलाफ जो की गई टिप्पणी थी, उसको लेकर उनको माफी मांगनी पड़ी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लगता है इस फैसले से देश के दूसरे नेता भी सबक लेंगे, और जब किसी के खिलाफ मुंह खोलेंगे तो बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। तो पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों में देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।